पीपल्स पार्टी पंजाब में उसका रिवाइवल हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब ने बारात बहुत बड़ी इकट्ठी कर ली है। किसी एक सियासी जमात के अंदर अब समो नहीं सकते। जहांगीर तरीन साहब ने अकेले ही इलेक्शन लड़ना है। जो वार लॉर्ड्स पीटीआई के अब इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, उनकी सियासत इसका मतलब है खत्म हो जाएगी अगर वो नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। कल इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, मुझे आप सियासी शहीद करा दें। शाह महमूद कुरैशी अपनी एक लाइन अलहदा लेंगे कि इमरान खान इलेक्शन का बाइकआउट कर। इस मुल्क में अब मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। इमरान खान के वोट बैंक को इतना बड़ा डेंट पड़ गया है, किसान में लोग जेलों से भी इलेक्शन जीत जाते हैं। तो फिर इस्तेकाम ना हुआ, ये तो डेंट डरेगा। इस डेंट डालना ही इस्तेकाम है इस वक्त। शाह महमूद कुरैशी साहब ना कोई सियासी जमात बना सकते हैं, ना किसी ग्रुप को लीड कर सकते हैं, क्योंकि पीरो मुर्शिद शाह महमूद कुरैशी साहब ना किसी से पूरा हाथ मिलाते हैं। शाह महमूद भी इमरान के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। तहरीक इंसाफ के 100 से ज्यादा अरकान ने आज अपनी अगली मंजिल का तयन कर लिया है और वो अब जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से जहांगीर तरीन की सरबराही में उनके छतरी तले जो है वो आगे है। और अब सवाल ये है कि माजी में भी इस तरह की बड़ी जमातें बनती रही हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो टूटी, मुस्लिम लीग काफ बनी और बहुत सी जमातें बनती रही हैं, मगर अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो है वो अंजाम क्या बाकी जमातों की तरह होगा, या फिर ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो है वो इस्तेहकाम ला पाएगा पाकिस्तान में? इसी वाले से हम आज बात करेंगे। आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, बल्कि गेस्ट नहीं है बल्कि प्रोग्राम ही उनका है। हमारे साथ हैं मुजम्मिल सौरवर्दी साहब और इसार राना साहब। इसार राना साहब, ये देखें ना, आप जब से मैंने होश संभाला है मैं आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान आप ये देखें, मैंने हाथ जोड़े हुए का अलम बुलंद करते देखा है, और आपकी तो जिंदगी और सहाफत का नस्बुल ऐन ही इस्तेहकाम पाकिस्तान रहा है। तो अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान आ गई है पार्टी, तो यकीनन आप इसमें शामिल हो रहे होंगे और आपके नस्बुल ऐन के ऐन मुताबिक है। तो पहले आपसे ही शुरू करते हैं कि अब जब बात इस्तेहकाम पाकिस्तान पर आ गई है तो आमीन कह दिया आपने भी। देखिए मुजम्मिल, आपका मेरा जो साथ है ना वो दहाइयों पे मबनी है, और हम दोनों ही जब से पैदा हुए हैं, एक पंजाबी कहते हैं मच मोड़ तो और एक नाजुक मोड़ तो। पाकिस्तान हमेशा नाजुक मोड़ पे खड़ा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए 1947 के बाद से कोशिशें शुरू हो गई थी। 1954 में मुस्लिम लीग नून सुबह उठ के सारी रिपब्लिकन पार्टी बन गई थी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए। तो ये सिलसिला तो रोज़े अव्वल से जारी है, और अगर आप मुझे शामिल कराना चाहते हैं तो फिर मैं कर देता हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैं शरीक हो जाता हूँ, क्योंकि आपके पास मेरी बहुत सारी कमजोरियां हैं। आपको पता है मेरी कौन सी नब्ज दबाएंगे तो मैं कहना पड़ेगा। नहीं, देखिए, सहाफत और सियासत साथ साथ चलते हैं। अब हाँ, साथ साथ चलते हैं, बल्कि हमें देखें, ये मुशाहिद हुसैन से और फाद हुसैन से और इमरान रियाज खान से, और मेरा मतलब है कि समी इरफान सिद्दीकी साहब ले लें, अताउल्ला कासमी ले लें, अब्बास सत्तर ले लें, सब ले लें। बिल्कुल। तो ये दोनों तरफ तो ये सहाफत और सियासत से अच्छा नहीं, लेकिन मुझे मुजम्मिल साहब, मैंने आपसे एक बात पूछनी कि ये बताएं कि ये सहाफत और सियासत साथ साथ चलती है, लेकिन आप और मैं अभी तक करोड़पति अरबोपति क्यों नहीं हो सके इस सहाफत और सियासत के साथ चलने? कहाँ हम दोनों में टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ है? बेचारों, आज तुझे सीखूं, तुझे पता है मैं कहता हूँ तो मुजम्मिल तू मेरा उस्ताद है, मैं तुझे बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। लेकिन ना, पैसा बनाने का फन अभी मुझे भी नहीं आया, मैं आपको क्या सिखाऊं? ठीक है ना, तो पहले मुझे सीख लेने दें, तो फिर मैं यकीनन आपको आगे डिलीवर कर दूंगा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रोटी चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुजम्मिल साहब, लेकिन ना एक बात है ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सामने आने से, कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ये तय किया था कि अब हम लड़ाइयों में तफरके में नहीं पड़ेंगे और हम मिलकर काम करेंगे डेमोक्रेसी के लिए भी और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी, तो अचानक आप एक नैरेटिव है कि जी इमरान खान
को आगे लाया गया। अब जब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही अब फंक्शनल है और पीपल्स पार्टी पंजाब में उसका रिवाइवल हो रहा है, तो आप समझते हैं कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये तीसरी पार्टी के तौर पे अपनी कोई हैसियत बना सकेगी या इसका कोई वोट बैंक, क्योंकि देखिए या तो ये नून लीग से जाके मिलेगी, आपने भी ये कल कहा, मैंने आपका सुना है, और उसके बाद अगर ये नून लीग से मिलती है तो फिर डेफिनेटली पीटीआई का जो वोट है वो इन्हें नहीं पड़ेगा, इनका जाती वोट जो थोड़ा बहुत है वो पड़ जाएगा, लेकिन अगर ये नून लीग से मिलते हैं तो वो वोट बैंक गुआ देंगे। और अगर ये पीटीआई के वोट बैंक पे खड़े होते हैं तो डेफिनेटली जो एजेंडा नजर आ रहा है कि नून लीग और ये मिल के आगे पंजाब में एक अपनी पोजीशन बनाए, तो वो तो नजर नहीं आएगी। असल में जहांगीर तरीन साहब ने बारात बहुत बड़ी इकट्ठी कर ली है, आप मेरी बात समझें। अब ये इतनी बड़ी बारात जो है ना, ये ब्याह ही नहीं जा सकती किसी सियासी जमात के साथ। मतलब आप समझिए जितने को उन्होंने विनिंग हॉर्सेज और पॉलिटिकल वॉरलॉर्ड्स इकट्ठे कर लिए हैं, मैं इनको पॉलिटिकल वॉरलॉर्ड्स कहता हूँ। हमारे यहाँ मुख्तलिफ, आप कहते हैं ना अफगानिस्तान में वॉरलॉर्ड्स की हुकूमत है, ट्राइबल एरिया में वॉरलॉर्ड्स, ट्राइबल हेल्डर्स की हुकूमत है, तो ये हमारे पॉलिटिकल वॉरलॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने पॉलिटिकल वॉरलॉर्ड्स इतने ज्यादा इकट्ठे कर लिए हैं कि ये कोई सियासी, किसी एक सियासी जमात के अंदर अब समो नहीं सकते। आप समझे ना कि पीएमएलएन 100 टिकटें दे सकती है जहांगीर तरीन को, नहीं दे सकती। मैं कहता हूं ये पीपल्स पार्टी जिसके पास पंजाब में उम्मीदवारों का काल है, जिसको उम्मीदवार मिलते नहीं है पंजाब में, उसके लिए भी पूरी जहांगीर तरीन को टिकट देना शायद मुश्किल हो जाए उनकी पार्टी को, फिर तो पार्टी अडॉप्ट ही कर लेनी पड़ेगी। तो अच्छा मुजम्मिल साहब और निसार साहब, एक वो जो सवाल मैंने शुरू में पूछा था, काइंडली जरा उसका जवाब दे दें। हम बचपन से एक ख्वाब देखते आए हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें इस्तेहकाम आए, इस्तेहकाम आए। पहले जरा वोट बैंक की बात कर लेने। इशार राना साहब ने इशार राना साहब, इसका मतलब ये है कि जो मंजरनामा बना है, जितनी बड़ी बारात है, कि जहांगीर तरीन साहब ने अकेले ही इलेक्शन लड़ना है। अब बात एडजस्टमेंट से आगे निकल गई है, लेकिन अब 15, 20, 25, 30 लोगों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। माजी में हमने देखा हामिद नासिर चट्टा साहब ने एक ग्रुप बनाया था पीएमएलएन से निकाल के, नवाज शरीफ से नाराज होके, जिसमें मंजूर भट्टू साहब वजीर आला बन गए थे, उनके सरदार आसिफ जो थे वजीर खारजा बन गए थे, और हामिद नासिर चट्टा की हैसियत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ऑलमोस्ट थी। हमने मुस्लिम लीग काफ को भी देखा है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आसिफ जरदारी साहब से ले लिया था और सारा हो गया था। तो ये पार्टियों में से ग्रुप निकल के, और वो ग्रुप फिर सीट एडजस्टमेंट के जरिए आगे आके अपनी हैसियत बनवा लेते हैं। लेकिन अब कहानी सीट एडजस्टमेंट से तो आगे निकल गई ना, जितनी बड़ी बारात इकट्ठी हो गई है। आपको लगता है इतनी बड़ी बारात के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी चीज ये कि देखिए फवाद चौधरी साहब है ना, उन्होंने तो ये बकायदा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी डयाला जेल के बाहर, उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को खुला रास्ता नहीं दे सकते। इसी तरह और पीपल्स पार्टी को सॉरी खुला रास्ता नहीं दे सकते। और सॉरी, इसी तरह जो वारलॉर्ड्स पीटीआई के अब इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, मेरा ख्याल है कि वो खुद भी कभी भी नून लीग के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। उनकी सियासत इसका मतलब खत्म हो जाएगी अगर वो नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। और इस इस्तेकाम पार्टी, पाकिस्तान पार्टी की जो बेसिक टारगेट है वो पीटीआई का वोट बैंक है।